कोटा के एक सरकारी विद्यालय में अमोनिया गैस के रिसाव के कारण वहां के स्टूडेंट जो है वो बेहोश हो गए। स्टूडेंट को उल्टियां होने लग गई और उनको कंधे पर रखकर जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचाया गया। पूरा मामला दरअसल ये था कि कोटा में जो चंबल फर्टिलाइजर्स एंड जो लिमिटेड कंपनी है वहां से अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा। कोटा की हायर सेकेंडरी स्कूल के पास में ही जो चंबल फर्टिलाइजर की कंपनी है उसकी दीवार है, वहीं उसकी बाउंड्री की दीवार है वो वहीं से अटैच होती है और ऐसे में वहाँ से लगी चिमनी में से जब अमोनिया गैस निकल रही थी तो स्कूल की छात्राएं पानी भरने के लिए गई। धीरे धीरे अमोनिया गैस के रिसाव के कारण वहाँ पर घुटन होने लगी और छात्रा जो है वो एक एक करके बेहोश होने लगी, जिसमें स्कूल के एक कर्मचारी भी बेहोश हो गए। अफरा तफरी मच गई, जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचा गया। कोटा के सरकारी मेडिकल जो कॉलेज है वहां पर पहुंचाया गया। जेके लोन अस्पताल जिनकी हालत गंभीर थी उनको वहां पहुंचाया गया और इसके बाद देखा गया कि आखिरकार जो ये अमोनिया गैस है वो कहां से आ रही है। तो वहां पर चंबल फर्टिलाइजर एंड लिमिटेड कंपनी है कोटा के अंदर, वहाँ की चिमनी जो स्कूल के पीछे ही थी और चिमनी में से जो करीब चिमनी वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है, वहाँ से अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा था। और धीरे धीरे ये गैस जब छात्राओं तक पहुँची तो एक एक करके जब इस गैस की दुर्गंध आने लगी तो उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरा वहाँ पर जो है कोटा के कलेक्टर जो है डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी वो भी घटनास्थल पर पहुँचे। वहाँ का प्रशासन एसपी है वो भी पहुँचे। पूरे मामले की है वो जांच पड़ताल है वो कर रहे हैं। इस पूरे मामले में बता दें कि जो अमोनिया गैस होती है वो कितनी खतरनाक होती है इंसानों के लिए। अक्सर जो अमोनिया गैस है उसका जो केमिकल्स है बनाने में उपयोग किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो यूरिया खाद होती है उसको बनाने में अमोनिया का उपयोग होता है, क्योंकि अमोनिया गैस ऐसी है जो कि एक रंगहीन होती है और पानी के साथ जल्दी से अमोनिया गैस जो है वो क्रिया करती हैं और इसीलिए वो खतरनाक होती है। अगर हल्की हल्की अमोनिया गैस हवा में आती है, फिर अगर थोड़ी वो ज़्यादा बढ़ जाती है तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और अगर अमोनिया गैस के ज़्यादा देर तक संपर्क रहने से इंसान की जान है वो भी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है और जब धीरे धीरे श्वास नली से प्रवेश करती है तो ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है और अमोनिया गैस जो है वो अपना प्रभाव शुरू करती है और ऐसे में इंसान बेहोश होता है। गले और जो गले है वहाँ खराश हो जाती है, गला बंद हो जाता है, रूंध जाता है और उल्टियाँ भी है वो अमोनिया गैस से होने लग जाती है। इसलिए जितना हो सके अमोनिया गैस से बचे, क्योंकि ज़्यादातर ये खाद में यूज़ की जाती है और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अमोनिया का उपयोग है वो चाइना के अंदर किया जाता है और भारत का नंबर है वो चाइना के बाद दूसरा नंबर लगता है, जहाँ पर भारत में यूरिया गैस बनाने के लिए अमोनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो किया जाता है। यूरिया खाद वही है जो खेतों में अक्सर लोग छिड़काव डालते हैं उसका, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं और फसल के जो कीड़े लगने का नुकसान है वो नहीं होता है। फसल की ग्रोथ है यूरिया से अच्छी मानी जाती है, हालांकि इसमें केमिकल भरा होता है। अमोनिया यूरिया के अंदर डालते हैं तभी यूरिया वो बनती है। तो अमोनिया गैस के संपर्क में जाने से हमेशा हमें बचना चाहिए और सावधानी है वो बरतनी चाहिए। शुक्रिया।